3 माह पहले रात के कोई 3 बजे थे। धान के खेत बारिश के पानी से धुल गए थे। अंधेरे में ऐसी खामोशी थी कि जैसे उन्हें भी किसी अनहोनी का एहसास हो गया हो। खेतों से आ रहे हवा के झोंकों के साथ किसी की घुटी घुटी आवाज़ भी आ रही थी। यह आवाज़ चाइल्ड रैपिस्ट शकूर की थी, जो 2 घंटे पहले ही नकुल और अनिल के हाथ लगा था, और उनका इरादा उसे जेल ले जाने का कतई नहीं था। इसलिए उसे रात के इस पहर में धान के खेतों में लाया गया था। उसके हाथ खोल दिए गए थे, मगर पाँवों में ढीली सी रस्सी अभी भी बंधी हुई थी। शकूर बच्चा नहीं था, बल्कि बच्चे तो उसके लिए खिलौने थे। इसलिए जब उसे जेल के बजाय खेत में लाया गया तो वह अपना मुस्तकबिल ताड़ गया था, मगर फिर भी उसकी आंखों में खौफ नहीं था। उसने अपने मुस्तकबिल का एहसास हो गया था। लिहाजा उसने बेखौफ और ख़तर ही अनिल से पूछा, साहब, तुम लोग मेरा एनकाउंटर करेंगे ना? नहीं रे, तू बस शहर छोड़ दे। ये खेत पार करेगा तो नाका आएगा, उसको पार करेगा शहर पार। बस इधर हमारे पुलिस थाने के एरिया में दोबारा मत आना। तू अब पीछे मुड़ और निकल, आज़ाद है तू। तो ये कंबल किस वास्ते लाया सर? इससे नाल सटा कर ही मारेगा ना मेरी पीठ पर गोली, ताकि बारूद के निशान ना आए। फिर सवेरे के अखबार में लिखवाइएगा कि शकूर नाम के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराव किया, उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन शकूर ने सरेंडर करने की जगह फायरिंग कर दी। मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी और जवाबी फायरिंग में शकूर मारा गया। तुम लोग का सब चाल हम जानता है सर। शकूर मौत के मुंह के पास खड़ा होकर भी बेखौफ था। उसकी ये बात नकुल को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। वो पीछे मुड़कर बोला, अनिल, इससे क्या पूरी इंडियन पीनल कोड सुनती है तुझे? मुझे जोर की सूसू आई है। जब तक मैं फारिग होता हूँ तब तक इसे फारिग न कर, नहीं तो पता चलेगा कि आईजी का रिश्तेदार निकल आया। कहते हुए नकुल हल्का होने के लिए पीछे मुड़ गया, और यही उससे गलती हो गई। उसके लापरवाह होते ही शकूर ने झटके से उसके होल्डर से पिस्टल निकाल ली, और जब तक अनिल शकूर का काम तमाम करता, शकूर ने अपना काम कर दिया। उसने गोली चला दी। फटाक की आवाज़ के साथ गोली नकुल के स्पाइनल कॉर्ड को छीलती हुई बाहर निकल गई। खून की एक धार नकुल के कंधे पर उबल पड़ी। अनिल यह देखकर चीख पड़ा, और इस चीख के साथ ही नकुल की नींद खुल गई। 6 महीने पहले हुई इस घटना से वह अब भी चौंक कर जाग जाता था। 3 महीने तो वह अस्पताल में ही रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने से उसने थाने आना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके स्पाइनल कॉर्ड की चोट उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, और बिना ऑपरेशन उसका ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहना भी संभव नहीं था। वो यह बात जानता था। नकुल को ऑपरेशन के लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाना उसके लिए मुश्किल था। फिर भी वह कोशिश कर रहा था। इस हालत में नौकरी करना अब उसकी मजबूरी थी, क्योंकि मेडिकल ग्रांट भी उसकी आखिरी उम्मीद थी, जिसके सहारे वह ऑपरेशन का खर्चा उठा सकता था। एक दफ़ा जो उसकी नींद उचट गई, फिर उसे नींद नहीं आई। अपनी परेशानी से ज़्यादा उसे बलजीत के कत्ल ने परेशान कर दिया। उसके जहन से बलजीत का चेहरा उतर ही नहीं रहा था। जब उसकी बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई तो शबनम की याद आई। ऐसे हालत में खुद को निकालने के लिए उसका मन शबनम की ओर भागता था। शबनम से उसका रिश्ता जिस्मानी था। शबनम एस्कॉर्ट थी। रात के इस वक्त शबनम को फ़ोन करके कोई तुक नहीं था, मगर फिर भी नकुल ने उसे फ़ोन लगा दिया। मगर 2 ही रिंग के बाद फ़ोन कट गया। नकुल थोड़ा उदास हुआ, मगर वह समझ गया कि शबनम किसी क्लाइंट के साथ होगी। उसने ड्रिंक बनाई और सारी रात कोई घटिया सी वेब सीरीज़ देखते हुए काट दी।